आपने बोला था कि ईरान अपने आसपास के जो मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, उनको परेशान करेगा और वहाँ पे भी बहुत छोड़ेगा और एकदम रैम्पेंट रेकलेस होकर छोड़ेगा, सिर्फ ज़बरदस्ती ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, राइट? यू प्रेडिक्टेड इट, यू सेड इट बिफोर, एंड उस टाइम में मुझे लगा कि क्या बात कर रहे हैं, ईरान क्यों करेगा ये आसपास दूसरे, क्योंकि इट्स अ ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड, और उसमें क्यों ऐसा करेगा? बट यू सेड इट एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली राइट, और वो एग्जैक्ट हो गया. सो दैट वाज स्पॉट ऑन. सो वील टॉक मोर प्रेडिक्शंस, बट बिफोर दैट ये किसी ने ना क्लिप डाल दी थी कहीं पे और बहुत चला, और तो बहुत लोग ऑ में थे कि आपने कैसे प्रेडिक्ट किया, क्यों किया, हाउ डू यू नो, और अगर आपको पता तो दूसरों को कैसे पता. टॉक्ड अबाउट द यूएस बेसिस जो उसमें हिट होंगे, हमने उसकी भी बात करी थी. हम उससे बियॉन्ड जाके बात कर रहे थे कि बिकॉज एनीवन एंड एवरीवन कैन प्रेडिक्ट दैट द यूएस बेसिस विल बी हिट. हाँ, इस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाना चाहिए सारों को. यूएस की बेस जब हिट होंगे तो उसको दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता. यूएस के बेसिस आर यूएस के बेसिस टू कंट्रोल मिडिल ईस्ट. इट इज नॉट रैंडमली दे आर हिटिंग इस्लामिक स्टेट्स. देयर इज ऑलवेज इंटेलिजेंस, बहुत सारा इंटेलिजेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनके पास भी. देयर आर नेशंस जो उनके भी दोस्त हैं. ईरान इज नॉट ए आइसोलेटेड कंट्री, एंड एवरीबडी शुड गेट आउट ऑफ दैट थॉट प्रोसेस कि क्या है रिलेशनशिप. ईरान का भी रिलेशनशिप समझना ज़रूरी है. ओके, एक्सप्लेन. अगर इजराइल और यूएस, इजराइल का दोस्त है यूएस, ठीक है, इंडिया एंड इजराइल आर वेरी गुड फ्रेंड्स. इसको भी सारे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए सबको कि कैसी दोस्ती है. ईरान और इजराइल और इंडिया की बहुत खास क्लोज फ्रेंडशिप है, क्योंकि इजराइल ने मेरी हेल्प करी है हर लड़ाई में. इन एवरी वॉर दे हैव हेल्प्ड अस.